कि 9 विधानसभा में एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण कार्य कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग का डेट था कि भारतीय जनता पार्टी का डेट था? अरे लड्डू बट रहे हैं, आइए देखते हैं किस बात के लड्डू बट रहे हैं। कैसा लड्डू बट रहे हैं रवि भैया? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को मतदान होना था 9 सीटों के उपचुनाव पे। तारीखें जो थी उसको बढ़ा दिया गया है, जो तिथि थी उसको बढ़ा दी गई है, 20 नवंबर कर दी गई हैं। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो तिथि बढ़ाई गई है उस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं टालोगे तो और बुरा हारोगे। हम तो निर्वाचन आयोग से ये जानना चाहते थे कि ये जो डेट 13 नवंबर इसने किया था, ये निर्वाचन आयोग का डेट था कि भारतीय जनता पार्टी का डेट था? ये सरकार का डेट था कि निर्वाचन का डेट था? अगर निर्वाचन का डेट 13 तारीख थी और एक कॉलम में अगर भाजपा का नेता 5 मिल करके जाते हैं, निर्वाचन आयोग से मिलते हैं और कहते हैं कि साहब गंगा स्नान जो है इम्पॉर्टेंट है और गंगा स्नान को देखते हुए हम चाहते हैं, हमारी मंशा है कि चुनाव एक हफ्ता बाद टाल दिया जाए। निर्वाचन आयोग मीटिंग भी नहीं करता। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने फरमान जारी कर दिया कि 13 तारीख को जो मतदान है ये 20 तारीख को होगा। तो 7 दिन में आपकी क्या पॉलिसी है? 7 दिन में लोकतंत्र का हत्या करने का निर्वाचन आयोग ने क्या साजिश कर रखी है? ये जब डेट में ये लंबा लांग खींचता है तब जो है लोकतंत्र की हत्या होती है, तब निर्वाचन परंपरा की हत्या होती है। अब ये हिंदुस्तान के जो मतदाता हैं उनके भावनाओं की हत्या होती है और भावनाओं की हत्या करना निर्वाचन आयोग ने एकदम शपथ ले ली है कि हम वही काम करेंगे जो जनतंत्र के लिए घातक होगा। कहने का मेरा मतलब, इसका कारण बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर 7 दिन क्यों निर्वाचन का डेट बढ़ाया गया? उसके पीछे निर्वाचन की मंशा क्या थी? उसके पीछे सरकार का मंशा क्या थी? उसके पीछे प्रशासनिक व्यवस्था की मंशा क्या थी? आप जब चाहते हैं डेट घोषित कर देते हैं, जब चाहते हैं आप डेट बढ़ा देते हैं। अगर विपक्षियों का भी राय लेनी चाहिए थी, अगर आपने आपसे सत्ता पक्ष ने आपके ये कहा कि नहीं निर्वाचन का डेट बढ़ाया जाना चाहिए, तो जो सारे दल के विपक्ष के पार्टियां थी उनको भी बुलाना चाहिए था, उनका भी राय का समायोजन करना चाहिए था। लेकिन निर्वाचन आयोग ने ये उचित नहीं समझा। सरकार ने कह दिया, बस निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया, उसमें डेट बढ़ा दिया, अब आप लड़ते रहिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि तैयारी नहीं थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने डेट बढ़वाई। ऐसा है कि निर्वाचन आयोग चाहे जो करे जो कहे, ये उसका मानना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मनसा अपना बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना ही स्वस्थ लोकतंत्र का, स्वच्छ प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था का अगर स्थापना करना है, अगर सिस्टम को मजबूत करना है, तो हम समझते हैं कि ये जो है व्यवस्था है ये परिवर्तित होना चाहिए। और 9 विधानसभा जो चुनाव है, एक में सरकार ने पहले हथियार डाल रखा है, 9 किसी तरह एन केन प्राकेन करा रही है, उसमें पूरी तरह हार रही है। चाहे आप मीरापुर को ले लीजिए, आप चाहे जहां एक विधानसभा में ये लड़ाई में नहीं है, लड़ाई 70 और 30 के अनुपात में है, और जब 30 और 70 के अनुपात में लड़ाई है, आज जनता वहां की पूछना चाहती है कि आखिर वोट क्यों, आपको वोट क्यों दे दिया जाए? 9 विधानसभा की जनता पूछ रही है कि हमारे विधानसभा में आप कितने कारखाना दिए। वो जनता पूछ रही है कि हमारे जनपद में आप कितने किसान पूछ रहे हैं कि कितने गन्ना मिल दिए। वहाँ की शिक्षित बेरोजगार पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कौन शिक्षा का संस्थान का निर्माण कराए। तो इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास केवल राम रहीम है, इनके पास हिंदू मुसलमान है, इनके
के पास पाकिस्तान है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर हम समझते हैं कि 9 विधानसभा में 1 वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना चाहिए। राय साहब आ रहे हैं आपके पास। राय साहब कह रहे हैं कि 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और जो ये समय बढ़ाया है मतदान का वो कहीं ना कहीं तैयारी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, इसकी वजह से बढ़ाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो त्यौहार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी या सरकार वाले देख कर को ये डेट बढ़ाए हैं, पहला। दूसरा ये है कि जो कह रहे 9 का 9 जीतेंगे, हारेंगे, हम कहते हैं 9 का 9 जीतेंगे, समझिए ना। वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, 9 को 9 पूरे जीतेंगे, हाँ, एक भी नहीं हारेंगे वो। और रह गई बात डेट बढ़ाने घटाने की, हमारे देश में 1-2 जात धर्म के नहीं है, बहुत जात धर्म है, बहुत प्रकार की हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है। तो उस दिन 1-2 दिन के अंदर ही कोई गंगा स्नान को भी और कई 7 दिन बढ़ा लेते, 7 दिन बढ़ा दिया। अरे 2-4 क्या मतलब है, एक ही दिन में त्यौहार तैयारी नहीं हो पा रही थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। त्यौहार को देखते हुए, हाँ, जनता के हित के लिए, जनता के फायदे के लिए वो तारीख को बढ़ाया गया। कह रहे हैं जो महाराष्ट्र से आए थे, गुजरात से आए थे, दिल्ली से आए थे, वो लोग वापस चले जाएंगे, फिर मतदान करवाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये किसने कह दिया? गुजरात और समाजवादी पार्टी का वो देखिए विपक्ष का काम है, पक्ष वाले अगर अच्छा भी करेंगे तो उनका खंडन करना, समझिए ना। ये कोई इसे अगर कोई विपक्ष हो तो हमको बता दिए कि जो पक्ष वाला जो करेगा उसको कहे बहुत अच्छा किया, ऐसा तो है नहीं। वो तो जो भी बात हम कहेंगे उनको खराब लगेगा, खराब ही अगर हम कहेंगे तो भी खराब लगेगा, अच्छा करेंगे तो भी खराब लगेगा। तो विपक्ष का काम है खंडन करना, ये दुनिया का रीत है, रिवाज है, ठीक है ना। अब इसको 20 तारीख को ही देखना है, इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, कह रहे 9 की 9 सीट पे भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने वाली है। देखिए पीडीए अहम भूमिका निभाने जा रहा है। पीडीए इस बार ना बटेगा, ना घटेगा, ना कटेगा, ना छटेगा, ना कटेगा। मोदी जी काटने का, योगी जी काटने का काम कर रहे हैं पीडीए को, ना कटेगा। पीडीए का एक भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो पीडीए से आता है, मुख्यमंत्री जी के सौजाती नेता ने कैसे पीटा था लखीमपुर में। पीडीए का 69,000 शिक्षा भर्ती में कैसे आरक्षण घटा था। पीडीए का एक आदमी जब अयोध्या में जीत जाता है, कैसे पूरे अयोध्या वासियों को गाली दिया जा रहा था। पीडीए कहाँ था जब झांसी यूनिवर्सिटी में भर्ती हो रही थी? पीडीए को घटाकर मुख्यमंत्री की फौजी जातियों को भर्ती सिर्फ हुई, पीडीए वहाँ भी घटा था। इसलिए मोदी जी और योगी जी जिस तरह पीडीए को घटा रहे हैं, यानी उनका आरक्षण छीन रहे हैं, उतनी तेज़ी से पीडीए एकजुट हो रहा है। अब पीडीए ही देश का फैसला करने वाला है कि देश की सत्ता पे कौन बैठेगा। कह रहे कार्ड बांट नहीं पाएंगे पीडीए को आप। ये वो कहता हर आदमी का अपना अपना सोच है, ठीक है ना। वो एक कहता है पीडीए नहीं बटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, छटेगा। ये कहता बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो संपन्न रहोगे। तो ये अपना देश का हर आदमी अपना अपना भाषा है। हमको अच्छा लगेगा तो स्वीकार करूंगा। लेकिन संवैधानिक पद पे बैठे हैं, बांटने काटने की बात कर रहे हैं। बांटने काटे बात क्यों नहीं करेगा भाई? आप बांटने काटे लड़ाई झगड़ने की बात करेंगे तो दूसरा कौन? जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, कह रहे पीडीए परिवार एक रहे। बाद में ऐसा नहीं, जोड़ने तोड़ने की जब बात आ गई तो जितना पीडीए वाले हैं, इंडिया वाले हैं, समझिए ना, सब क्या खुल गई। इसकी सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? अगर वो नकारात्मक शब्द होती उसको छोड़ दे, खलदाजी कर दो, कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी नाम लेता, एक क्या उसने बांध छोड़ दिया जो इंडिया गठबंधन वाले जो भी हैं सबकी आँख खुल गई। मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा नहीं होने दूंगा, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, सबको चुभने लगी। क्या कह रहे हैं? देखिए ये कटने बांटने की बात कर रहे हैं। अगर हम साथ रहेंगे, अगर हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा होगा, सारा जहां हमारा होगा, अगर हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा होगा। हिंदुस्तान से अच्छा कुछ नहीं है। ये काटने बांटने वाले लोग हैं, काटते बांटते रहते हैं। ठीक है, दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट जीतने वाली है। हम थोड़ी कह रहे हैं ना, कोई दावा कर रहा है। आपके क्वेश्चन 2 हैं, दोनों के जवाब दिए जाने चाहिए। आपने कहा
कि जो मतदान की है तिथि चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि बढ़ा दी। चुनाव आज जब कैलेंडर छुट्टी के कैलेंडर डिक्लेयर होंगे तो साल भर का इकट्ठा होता है, जनवरी के महीने में दिसंबर के महीने में आ जाता है और पूरे साल का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु नानक की जयंती का जो पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, उसका भी तिथि निश्चित रही होगी। छठ की पूजा की भी निश्चित रही होगी। जो 9 सीटों पर चुनाव हो रही हैं उस पर पूर्वांचल का कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर ज़्यादा असर छठ पूजा का पड़े। रही बात 15 को पड़ रही है गुरु मतलब नानक जी की जयंती पड़ रही है, कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है और 13 को इलेक्शन होना है। तो अगर 13 को इलेक्शन हो जाता तो उस स्नान पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी बड़े लोग हैं आपस में, और मैं अभी देख रहा हूँ, मेरी उम्र 47-48 साल है, लेकिन ये जो अभी 1 साल 1.5 साल के अंदर डेट घटाने बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, कभी चुनाव आयोग ने कभी नहीं किया था। तो ये निश्चित तौर पर है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्य कर रहा है, और उसे जब पहले से कैलेंडर पता है वार्षिक छुट्टी की, तो उसने उसको देखते हुए डेट क्यों नहीं किया। अब फिर कहेगा कि साहब अभी 20 को भी हटा दीजिए क्योंकि अब तो हमारा वो भी आ रहा है। कहेंगे कि अब कहेंगे कि हमारी जो है पंचमी भी आ रही है, बसंत पंचमी आ रही है, तो उसमें हमें क्यों ना जो है डेट बढ़ा करके जून में कर देना चाहिए। तो सीधे अगले साल जून में कर देते, बच्चों की छुट्टियां होती, तब इलेक्शन होता, तब तक 1 साल तनख्वाह पा रहे होते सारे विधायक जो है। तो पहली बात तो ये है, ये गलत तरीका है जो किया चुनाव आयोग ने, बाकी वो लोग खुद ही समझदार हैं। दूसरी बात, आपने क्या सवाल और पूछा हमसे? हमने कहा कि 9 सीट जीतने का दावा कर रहे, कह रहे भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट जीत जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 9 सीट हार जाए तो सरकार नहीं जाएगी उत्तर प्रदेश की, और 9 सीट अगर बीजेपी मतलब अखिलेश यादव जीत जाए तो सरकार नहीं बना पाएंगे, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आने वाले समय 27 में विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा बड़ी बुरी तरह हार गए उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, बंटने और कटने की बात पर आप आए तो करहाल एक विधानसभा है साहब, और करहाल विधानसभा में एक ही परिवार के फूफा और भतीजे को टिकट भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दोनों दे देती है। जिधर गिरी तो खुआ उधर, मतलब आप देखने कि 1 किलोग्राम इधर है, 1 किलोग्राम इधर है, पलरा दोनों बराबर है तो अपने परिवार का ही आदमी जीतेगा, क्या फर्क पड़ता है उसमें? चाहे अनुजेश यादव जीते और चाहे उसमें जो है तेज प्रताप यादव जीते। लड्डू बट रहे हैं, आइए देखते हैं किस बात के लड्डू बट रहे हैं। कैसा लड्डू बट रहे हैं रवि भैया? आज वो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी खुशी में लड्डू बांटा जा रहा है। इतनी खुशी क्यों है? इसलिए खुशी इसलिए है कि उस मोदी जी का दोस्त नहीं, भारत के दोस्त है। पहला हैरिस नहीं है? बिल्कुल है। ये तो मैंने नहीं कहा कि नहीं है। वो भारतीय मूल की है कमला है एकदम, जिनकी वो थी और ले आओ वो थी, लेकिन एक तो भारत का दोस्त है सबसे पहला। मोदी जी की सरकार हो किसी और का हो, लेकिन वो सबसे पहले वो भारत के दोस्त है। इस खुशी में पहला। दूसरा ये है कि वो हिंदुओं का प्रति किसी भी देश में लड़ाई झगड़ा होती है तो खुल के समर्थन करता है। तो कमला थी ना, हार गई? ऐसा नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प जी की बात कीजिए। हाँ, ट्रम्प जी की बात कीजिए। हाँ, ना एक खुशी ऐसी लग रही है कि वो भारत के भी राष्ट्रपति बन गए हैं। मोदी जी को हटा के डोनाल्ड ट्रम्प जी आएंगे यहाँ शासन करने। और चुनाव आयोग की बात आप कर रहे थे, चुनाव आयोग को कहीं पानी नहीं मिल रहा। गांव हमारे कहावत है, चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा चुनाव आयोग को, डूब मरे उसमें। लड्डू खा के खत्म कर दिए। डोनाल्ड ट्रम्प की जीत की खुशी इतनी कि यहाँ लखनऊ में भी इसका सेलिब्रेशन करा जा रहा है, और कह रहे हैं मोदी जी के घनिष्ठ मित्र हैं इसलिए लड्डू बांटे जा रहे हैं, हिंदू हितैषी है डोनाल्ड ट्रम्प। वहीं हम सवाल इनसे कर रहे हैं, कमला हैरिस को कैसे देखते हैं आप? उसी नजरिए से, उसी नजरिया से जिनको डोनाल्ड ट्रम्प से को देखता हूँ, उसी नजर से। हाँ, वो हमारे लिए वो खराब नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प थी है वैसे वो भी थी। मतलब लेकिन खुशी अगर कमला हैरिस जीती तब भी लड्डू बंटवाते? बिल्कुल, बिल्कुल, तब भी लड्डू बांटते। चलिए ठीक है। देखिए, हमने बात शुरू करी थी जो चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि बढ़ाई थी उसके ऊपर, और बात खत्म हुई है डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने पर। लड्डू बांटे गए हैं, खुशियां मनाई गई है, कह रहे हैं मोदी जी के दोस्त हैं, और इसकी खुशी हमें ज़्यादा है कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बने।